टॉम एंड जेरी देखी होगी तो आपने ये आवाज सुनी होगी। केसरिया केसरिया बाल में आवो जी पधारो हरे जी देश जी। राजस्थान, द रॉयल लैंड ऑफ कलर्स एंड आर्टिस्ट। भारत देश का वो कोना जहाँ के राजा और रजवाड़ों की ही नहीं मगर संगीतकारों की भी अपनी कहानी है, जहाँ के हर कोने में संगीत बजता है। So I try to bring you a musical story that's deeply rooted to the culture of Bharat. Thanks to Hyundai Great India Drive initiative, I find myself in the city of Jaisalmer. एक बड़े काफिले के साथ इस कहानी की शुरुआत हुई थी कच्छ, गुजरात से, where the Hyundai Great India Drive's 8th edition was flagged off. Well, Hyundai's Great India Drive is an annual event that focuses on unveiling the unseen India uncharted. और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने रोड टू हेवन से होते हुए आ गए जैसलमेर, राजस्थान, जहाँ के किले और रेत के टीले दोनों ही काफी मशहूर हैं। अगर आप राजस्थानी फोक म्यूजिक के फैन हैं तो आपने ये धुन सुनी तो ज़रूर होगी। तो इसीलिए शुरू करते हैं मोरछांग की कहानी, इसको बनाने वाले कारीगरों की ज़ुबानी। मैं भगवाना राम, मेरे पिताजी का नाम रेखा राम जी है। मैं उन्हीं से सीखा हूँ मोरचंग। ब्रास का मोरचंग है और ये इसका जो स्ट्रिंग है ये लोहे का है और ये मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। और ये साउंड मेरा नाम जगदीश गाड़ियालवार है और मैं और मेरा परिवार लुप्त होते लोक संगीत यंत्र मोरचंग का निर्माण करता है। इतनी पीढ़ियों से हमारे परिवार ये काम कर रहे हैं। जो राजा महाराजा के यहाँ संगीत बजाते थे और अब भी हम हमारा पुस्तैनिक काम कर रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रास का मोरचंग है। ब्रास का मोरचंग, इसमें ब्रास को एकदम से लिक्विड करके इसको मोल्डिंग करके, इसकी पॉलिश करके, इसकी स्ट्रिंग को पॉलिश करके और फिर इसको बनाया जाता है। दूसरा ये आयरन का, जिसको पीट के पूरा इसको फ्रेम करके इसके ऊपर डिजाइन वगैरह करके स्ट्रिंग बना के, इसके हिसाब से ये 2 वैरायटी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास ये तांबे का मोरचंग है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा बजाए जाने वाला मोरचंग है। इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग मोरचंग है और अलग अलग उसकी वैरायटी है। जैसलमेर का यह किला आज से 850 साल पहले महाराजा जैसल ने बनाया था और अपने इस अनूठे रंग के कारण इसे सोनार किला भी कहते हैं। और अंदाज भी इसका काफ़ी निराला है क्योंकि आज भी इस किले के भीतर लगभग 4 से 5 हज़ार लोग निवास करते हैं। लेकिन यह किला इस शहर की सबसे खास और शान व शौकत का कारण भी है। मगर अब समय है लौट चलने का, ताकि हम हांडे ग्रेट इंडिया ड्राइव की अपनी कहानी को पूरा कर सकें और जान सकें कि आखिर रावण हत्ता क्या है, कैसे बनता है और उसके बारे में क्या खास है। रावण हत्ता का नाम जितना मज़ेदार है, उसके पीछे की कहानी भी उतनी ही मज़ेदार है। Well, mythology has it, रावण हत्ता को इसका नाम लंकापति रावण से मिला है। In fact, it is believed that Ravan played it to impress Lord Shiva. Also, माना जाता है that it was Lord Hanuman who brought it to India. And Ravan Hatta set the blueprint for violin and other string-based instruments. मेरा नाम हरिराम भोपा है। हम राजस्थान जैसलमेर से हैं और ये जो आप देख रहे हो ये ट्रेडिशन इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं रावण हत्ता। तो ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा दादाजी, हमारा पिताजी ये बनाते थे और ये कुछ परफॉर्मा करते थे। और अभी धीरे धीरे ये बहुत चीज़ कम हो रही है। ये हम बांस लेते हैं, छोटा इतना एक बांस लेके उसको काट के ये बम्बू से इसको बनाते हैं। ये होल जैसे ये सरिया से गर्म करके ये होल से निकालते हैं। होल निकालने के बाद में ये इसे रेडी हो गया, फिर इसके बाद में ये पात जो देखते हैं आप,
एल्युमिनियम का, ये लगाना पड़ता है। ये नारियल है, इसको हम छील के एकदम से फिर इसको 2 भाग करते हैं इसका, और इसके ऊपर ये कड़ा लगा देते हैं। इसमें फिर कुछ वायर ऐसा डाल के ये वायर हम डालते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे ये कम से कम महीना भर लग जाते हैं। जो ये हमारा परंपरा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत धीरे धीरे कम हो चुका है। एकदम से कोई देखते हैं ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, इतना अच्छा साउंड है इसका मायने, तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी इस म्यूजिकल जर्नी में Hyundai Creta N-Line ने हमारा साथ बखूबी निभाया। हमारी जर्नी का उद्देश्य था अनवीलिंग द अनसीन इंडिया अनचार्टेड, तो हम निकल पड़े डेजर्ट नेशनल पार्क पार करते हुए खुरी सैंड ड्यून्स की ओर, क्योंकि जैसलमेर की कोई भी ट्रिप बिना ड्यून बैशिंग के अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पर हमें काफ़ी ख़राब रास्तों का सामना करना पड़ा, जहाँ पर क्रेटा N-Line का सस्पेंशन, जो कि हाईवे पर काफ़ी काम, कंपोस्ट और स्टेबल था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ। सफ़र लंबा था मगर रोमांचक, जहां हम राजस्थान के लोक संगीत की गहराइयों को छू सके और इस देश के एक रंगीन कोने के बारे में कुछ विचित्र बातें जान सके। जहां मुझे राजस्थान के इस कोने से अब प्यार हो चुका है, वहीं क्रेटा N-Line ने मेरे जहन में एक काफ़ी अजीज़ जगह भी बना ली है। मगर अब समय है इन यादों को अपने खुशी के पिटारे में संजोकर घर लौट चलने का। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या लगता है आपको मोरचांग और रावण हत्ता को इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या जगह मिलनी चाहिए? खैर, ये विचार मैं आपके बिल्कुल जानना चाहूँगा, बट फ़िलहाल के लिए घर चलते हैं।